शेख अल इस्लाम हजरत मियाँ मीर साहब बरसगीर पाक वहन के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मियाँ मीर साहब का मज़ार शरीफ लाहौर में वाक़या है। मज़ार मुबारक के अंदर एक तख्ती पर आपका शजरा निसब लिखा हुआ है, जिसमें आपकी तारीख पैदाइश, वालिद साहब, वालदा माजदा और उस्ताद के नाम और आपकी लाहौर आमद और रहलत की तारीखें दर्ज हैं। और ये भी दर्ज है कि आपका सिलसिला निसब अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताली अन्हु से जा मिलता है। आपकी चंद करामात इस वीडियो में बयान करेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। एक रोज हजरत मियाँ मीर साहब एक बाग के सामने दुरिया के किनारे आराम फरमा रहे थे। आपके मुरीद खास शेख अब्दुल वाहिद आपके पांव दबा रहे थे। अचानक एक बड़ा सियाह सांप नमूदार हुआ और आपकी तरफ बढ़ने लगा। मुरीद की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी, खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया। हजरत मियाँ मीर ने मुरीद खास के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, अब्दुल वाहिद क्या बात है? मुरीद खास बोला, हजरत एक सांप हमारी तरफ आ रहा है। आपने कहा आने दो, इसे हम लोगों से कोई काम होगा। मुरीद डरते हुए बोला, हजरत सांप को हमसे क्या काम हो सकता है? आपने फरमाया देखते जाओ। मुरीद खास शेख अब्दुल वाहिद अपने मुर्शिद के हुक्म पर अदब से खामोश हो गए, लेकिन सांप के खौफ से उनका दिल अभी भी कांप रहा था। उधर सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए पास आ गया और अपना फेन फैला कर हजरत मियाँ मीर के कदमों पर रख दिया। आप सानब से मुखातिब होकर बोले, ठीक है, ऐसा ही सही। उसके बाद सानब ने अपना फेन उठाया और हजरत मियाँ मीर के गर्द रेंगते हुए चक्र लगाने लगा। सानब ने 3 चक्र पूरे किए और फिर आराम से रेंगता हुआ वापस चला गया और नजरों से गायब हो गया। सानब के वापस जाते ही आपके मरीद ने हैरत से पूछा, सैयदी ये क्या राज था? आपने फरमाया कोई राज नहीं था। इस सानब ने कसम खाई थी कि वह जब भी मुझे देखेगा मेरे गर्द 3 चक्कर लगाएगा। इस बात के लिए सांप ने मुझसे इजाजत तलब की तो मैंने उसे इजाजत दे दी। फिर सांप ने 3 चक्कर लगाए और वापस चला गया। एक मर्तबा एक शख्स हजरत मियाँ मीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मेरा बेटा शदीद बीमार है और मैं ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप तौजा और दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताली करम कर देगा। आपने पानी का प्याला तलब किया, उस पर दुआ पढ़ी और उस शख्स को देकर फरमाया, उस प्याले को ले जाओ और पानी अपने बेटे को पिला दो। उस शख्स ने जब अपने बीमार बेटे को पानी पिलाया तो वो शफायाब हो गया। बाद में वही शख्स अपने बेटे को लेकर मियाँ मीर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि ये 7 साल का हो गया है, लेकिन गूंगा है, बोल नहीं सकता। हजरत मियाँ मीर ने इस लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, कहो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका ये फरमाना था कि लड़के की जबान खुल गई और उसका गूंगापन जाता रहा और फिर इस लड़के ने थोड़ी ही मुद्दत में कुरान शरीफ भी हिफ्ज कर लिया। सल्तनत मुगलिया के बादशाह शाहजहां का बेटा शहजादा दाराशकोआ भी आपके दिए हुए मिट्टी के प्याले में पानी को पीकर साहत याब हुआ था। शहजादा दाराशकोआ ने हजरत मियाँ मीर के दिए हुए मिट्टी के प्याले से चंद घूंट पानी पीकर मारिफत का वो सबक हासिल किया कि उसने बादशाही छोड़ दी और जिंदगी भर के लिए फकीरी अख्तियार कर ली। उसी तरह एक मर्तबा हजरत मियाँ मीर साहब मूची दरवाजा लाहौर के एक बाग में बैठे हुए थे। उसी दौरान एक शिकारी वहां आ गया। उसने अपनी गलील से दरख्त पर चहचहाती फख्ता का निशाना लगाया तो वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। हजरत मियाँ मीर ने फख्ता को उठाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। कुछ लम्हों बाद फाख्ता ने एकदम झरझरी सी ली और उड़कर फिर से दरख्त की शाख पर बैठकर चहचहाने लगी। ये देखकर शिकारी ने फिर से उसी फाख्ता का निशाना बांधा। आपने शिकारी को ऐसा करने से मना किया, लेकिन शिकारी ने अपनी गलील को फाख्ता की तरफ तान लिया, उससे पहले कि वो फाख्ता पर दोबारा निशाना लगाता। उसके हाथ में इस कदर शदीद दर्द उठा कि गलील उसके हाथ से छोड़ कर नीचे गिर गई। शिकारी दर्द से कराहने लगा। हजरत मियाँ मीर इसके करीब पहुंचे और फरमाया, मैंने तुझे मना किया था मगर तो ना मानावर अब तो इस तकलीफ में मुब्तला है। शिकारी फौरा आपके कदमों में गिर गया और माफी तलब करने लगा। आपने उसे माफ कर दिया। माफी मिलते ही शिकारी के हाथ की तकलीफ खत्म होने लगी। हजरत मियाँ मीर की तबलीग दीन और तालीमात किताब व संत पर मबनी काविशों को पेश नजर रखते हुए उन्हें शेख अल इस्लाम के लक़ब से नवाजा गया।
आपके मजार मुबारक पर सिख और हिंदू भी हाजिरी देते हैं। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।